तो अभी हम लोग बात करने वाले इंटरनल इमरजेंसी इग्रेस डिवाइस के बारे में। तो यहाँ पर इसे इंटरनल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ट्रेन के अंदर लगा होता है। एमरजेंसी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बेसिकली एमरजेंसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और एमरजेंसी में कौन यूज़ करेगा, ट्रेन ड्राइवर या फिर पैसेंजर, ऑब्वियसली पैसेंजर यूज़ करेगा, राइट। तो यहाँ पर पैसेंजर क्यों यूज़ करेगा एमरजेंसी के टाइम। तो एक रफ एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं जिससे हमें ये डिवाइस का सिग्निफिकेंस पता चल जाएगा। मान लेते ट्रेन हमारी चल रही है, ट्रेन स्पीड में, एक पर्टिकुलर स्पीड में, राइट। और एक पैसेंजर है, मान लेते वो अनकॉन्शियस हो जाता है, अचानक से वो नीचे गिर जाता है, मतलब ट्रेन में मतलब खड़े खड़े वो अचानक से नीचे गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ऐसे केस में वो पर्सन की लाइफ बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी हम लोग रेलवे चलाते हैं, रेलवे का मेन इंटेंशन ये कि पैसेंजर की सेफ्टी, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मतलब एक्सीडेंट इंसिडेंट होगा रेलवे के सिस्टम के वजह से तो ही हमें सेफ्टी इंश्योर करना है, ऐसा नहीं है। अगर कोई पर्सन को अगर पर्सनली भी अगर कुछ मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को अगर पर्सनली हार्ट अटैक आ जाता है या फिर कुछ पर्सनली बीमारी की वजह से वो पर्सन मतलब कुछ मतलब नीचे गिर जाता है, तो ऐसे केस में भी वो पर्सन को सर्वाइव करने की, पर्सन को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, रेलवे सिस्टम की, स्पेसिफिकली मेट्रो रेलवे सिस्टम की। तो जैसे कि हमने बात किया, मान लेते वो पर्सन है जो कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और ट्रेन एक पर्टिकुलर स्पीड में, और वो जो पर्सन है वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में बाजू में कोई जो पर्सन होगा, सबसे पहली बात वो पर्सन नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे केस में जो पर्सन है उसकी लाइफ को सेव करना हमारा इंपॉर्टेंट काम है, राइट। तो बाजू में कोई जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, वो जो पर्सन होगा ये जो एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस है इसे क्या कर देगा, अनलॉक पोजीशन पे सेट कर देगा। तो जैसे ये एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस अनलॉक पोजीशन पे सेट हो जाएगा, तो ऐसे केस में जो डोर होगा वो क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। डोर अनलॉक तो होगा बट डोर खुलेगा नहीं। डोर क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि हमारी ट्रेन चल रही है। जब तक हमारी ट्रेन स्टेशन पर आके नहीं रुकेंगी, ट्रेन की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाती, स्पीड ज़ीरो नहीं हो जाती, तब तक ये जो डोर होगा वो खुलेगा नहीं, राइट। और जैसे ही मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो स्टेशन पर आ गई एक पर्टिकुलर, और वो स्टेशन पर आके रुक गई, जैसी ट्रेन वो स्टेशन पर आके रुक जाएंगी, तो ऐसे केस में होगा क्या, ये डोर होगा उसको खोल दिया जाएगा मैन्युअली, राइट। ऑटोमेटिकली तो नहीं खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा इसके बारे में बात करेंगे। ये जो डोर होगा वो क्या हो जाएगा, मैन्युअली खुल जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल में क्या कंसिडर किया था, वो जो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो क्या हो गया, वो नीचे गिर गया, बेहोश होकर, अनकॉन्शियस हो गए, और दूसरे जो पैसेंजर है उन्होंने ये एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस को ऑपरेट किया, वो पर्सन अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर गया। ये एक एमरजेंसी सिचुएशन हो गई, राइट। तो ये रीज़न की वजह से इसे बोला जाता है एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस। तो दूसरे जो पैसेंजर है इसे अनलॉक पोजीशन पे सेट किया, अनलॉक पोजीशन पर सेट करने के बाद भी जो डोर है वो खुला नहीं। यहाँ पर ये डिवाइस को ऑपरेट करने का मेन रीज़न यही होता है कि जो डोर है इसे हम लोग जल्दी से जल्दी खोल सके, राइट। जब ये डोर को खोलेंगे तो ऐसे केस में जो पर्सन जो नीचे अनकॉन्शियस होकर गिर गया है उसे मतलब ट्रेन से बाहर लेके जाया जाएगा, और फिर उसको जो फर्दर जो फर्स्ट एड का जो प्रोसेस होगा वो परफॉर्म किया जाएगा उसको सर्वाइव करने के लिए, राइट। फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएंगी, राइट। तो मेन इंटेंशन क्या है, हमारा डोर खुलना। तो जैसे हमने बात किया जो पर्सन है वो नीचे गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया, तो ऐसे केस में दूसरे जो पैसेंजर है ये इग्रेस डिवाइस को ऑपरेट करे, इग्रेस डिवाइस अनलॉक पोजीशन पर कर दिए, जिसके वजह से जो डोर है ये अनलॉक तो हो गया बट खुला नहीं, क्योंकि जो ट्रेन थी वो स्पीड में थी, ट्रेन चल रही थी। जैसे ही ट्रेन स्टॉप पे आई, ट्रेन की स्पीड जीरो हो गई, तो ऐसे केस में ये जो डोर है ये मैनुअली खुल गया, राइट। और ये डोर मैनुअली खुल गया, मैनुअली खुलने के बाद जो बाकी के जो पैसेंजर हो गए, पर्टिकुलर पर्सन जो कि अनकॉन्शियस हुआ है उसे मतलब बाहर लेके जाएंगे ट्रेन के, और फर्दर जो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा पर्सन को दिया जाएगा। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये तो हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया, अभी यहाँ पर इसके पीछे का टेक्निकल रीज़न क्या है। यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस किया, क्या नोटिस किया, सबसे पहली बात, जब हमारी ट्रेन स्टॉप पर आके रुकी तो ऐसे केस में जो डोर है वो ऑटोमेटिकली नहीं खुला, जो डोर है वो मैन्युअली खुला। तो ये सबसे बड़ी बात है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक के हमने ये देखा है जब हमारी ट्रेन नॉर्मली चल रही होती है, जब हम लोग इग्रेस डिवाइस को ऑपरेट नहीं किया जाता है, जब ट्रेन नॉर्मल ऑपरेशन में चल रही होती है, तो ऐसे केस में जो डोर है वो ऑटोमेटिकली ओपन होता है और ऑटोमेटिकली क्लोज होता है। बट हमने ये नोटिस किया जब हमने इग्रेस डिवाइस को ऑपरेट किया तो ऐसे केस में जो डोर है वो ऑटोमेटिकली नहीं खुला, जो डोर है वो मैन्युअली खुला, राइट। मैन्युअली क्यों खुला है इसके बारे में अभी हमें पता चलेगा, इसके टेक्निकल रीज़न के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जब भी ये इग्रेस डिवाइस को ऑपरेट किया जाता है, ये इग्रेस डिवाइस को अनलॉक पोजीशन पे लेके जाता है, तो ऐसे केस में जो एमरजेंसी अनलॉक स्विच होता है, EUS, जैसे हमने बात किया था 4 लिमिट स्विच होते हैं, एमरजेंसी अनलॉक लिमिट स्विच, ये क्या हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये बेसिकली EDCU को एक सिग्नल मिल जाता है, और वो जो सिग्नल होता है कौन सा होता है, ट्रेन लाइन सिग्नल होता है। और वो जो ट्रेन लाइन सिग्नल होता है वो कौन सा सिग्नल होता है, जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल। अभी जो EDCU है इसने जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल तो एक्सेप्ट कर लिया,
जैसे हमने बात किया था ट्रेन लाइन सिग्नल के बारे में, जो EDCU है इसने जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल तो एक्सेप्ट कर लिया। इस सारे के सारे जो EDCU है उन्होंने जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल को एक्सेप्ट तो कर लिया, बट हमारी जो ट्रेन है वो ऑपरेशन में, और जब तक कि हमारी ट्रेन चल रही है तो ये जो EDCU है ये जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल को एक्नॉलेज तो कर लेगा। सिंस जो ट्रेन है वो चल रही है, ट्रेन ऑपरेशन में, तो ये जो EDCU है ये क्या करेगा, ये जो डोर मोटर है इसे डोर क्लोजिंग करंट कमांड ही सर्कुलेट करेगा। डोर क्लोजिंग करंट कमांड सर्कुलेट करने की वजह से होगा कि हमारा जो ट्रेन का जो डोर होगा वो क्लोज ही रहेगा, राइट। तो अभी मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो कहाँ पर आ गई, स्टेशन पे आ गई। जैसे ही हमारी ट्रेन स्टेशन पे आ जाएंगी तो ट्रेन जो होगी उसकी जो स्पीड होगी वो रिड्यूस होने लगेंगी, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ट्रेन की जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। जैसे ही ट्रेन की स्पीड ज़ीरो हो जाएंगी तो ऐसे केस में ये जो EDCU है, EDCU में जो डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल है वो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो EDCU है इसने जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल को एक्सेप्ट किया है, राइट, जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल को एक्नॉलेज किया है। तो जो EDCU है इसमें डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल नहीं जाएगा, डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल नहीं जाएगा, जिसके वजह से होगा कि जो डोर होगे वो ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होगे, जो डोर होगे सिर्फ और सिर्फ मैन्युअली ओपन होगे। कौन सा डोर मैन्युअली ओपन होगा, जिस पर्टिकुलर डोर का जो इग्रेस डिवाइस है वो ऑपरेट किया गया है। अगर ये EDCU जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल को अगर एक्नॉलेज अगर नहीं करता तो ऐसे केस में जब ट्रेन स्टेशन पे आ जाती तो ऐसे केस में EDCU में डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल जाता। डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल जाने की वजह से जो EDCU डोर मोटर में डोर ओपन सर्कुलेटिंग करंट सर्कुलेट करता है, जिसके वजह से ट्रेन का जो डोर होता वो ओपन हो जाता। बट यहाँ पर ये जो EDCU है इसने जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल को एक्सेप्ट किया है, जिसके वजह से होगा क्या, जब हमारी ट्रेन स्टॉप पे आएंगी तो ऐसे केस में जो EDCU है इसमें डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल नहीं जाएगा, जिसकी वजह से जो डोर है वो ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होगा, जो डोर है वो मैनुअली ओपन होगा। तो कुछ इस तरीके से जो सिस्टम होता है टेक्निकली काम करता है। तो यहाँ पर हमने बात किया इंटरनल एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं डोर आइसोलेशन डिवाइस के बारे में, जिसे बेसिकली डोर कट ऑफ डिवाइस भी बोला जाता है। तो अभी बात करना है डोर आइसोलेशन डिवाइस के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, डोर आइसोलेशन डिवाइस के साथ एसोसिएटेड एक स्विच होता है जिसे बोला जाता है डोर कटआउट स्विच। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये होता है कुछ इस तरीके से डोर कटआउट स्विच। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये होता है डोर आइसोलेशन डिवाइस। अगर हम लोग फिगर में देखें तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है डोर आइसोलेशन डिवाइस। तो यहाँ पर ये जो डिवाइस हमें जो दिखाई दे रहा है इसे ही बोला जाता है डोर आइसोलेशन डिवाइस। अभी डोर आइसोलेशन डिवाइस हमें क्यों, मतलब डोर को हमें क्यों आइसोलेट करना पड़ता है। सबसे पहला जो डोर आइसोलेशन डिवाइस है ये किसके लिए होता है, डोर को आइसोलेट करने के लिए होता है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें डोर आइसोलेशन डिवाइस इज इंस्टॉल ऑन द राइट डोर लीफ ऑफ ईच डोर। अभी जो डोर आइसोलेशन डिवाइस है ये कहाँ पर लगा होता है, हर डोर के राइट लीफ के साइड लगा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब कोई भी डोर आउट ऑफ ऑर्डर होता है या फिर फॉल्टी होता है तो जो ऐसे केस में जो ट्रेन ड्राइवर होता है वो फॉल्टी डोर को क्या कर सकता है, आइसोलेट कर सकता है मैनुअली, राइट। मैनुअली कैसे आइसोलेट करेगा, स्क्वायर की के थ्रू आइसोलेट करेगा, राइट। एंड लॉक्ड पोजीशन एंड ऑपरेटिंग दिस डिवाइस विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड स्क्वायर की फ्रॉम इधर इनसाइड और आउटसाइड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो डोर आइसोलेशन डिवाइस है इसे अंदर से भी मतलब वो ऑपरेट किया जा सकता है और बाहर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो अंदर से ऑपरेट करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और बाहर से अगर हम लोग ये डोर आइसोलेशन डिवाइस को अगर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें कुछ इस तरीके से डोर आइसोलेशन डिवाइस का जो बाहर का जो हमें जो व्यू होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, राइट। तो जब हम लोग डोर आइसोलेशन डिवाइस को ऑपरेट करते हैं तो ऐसे केस में होता क्या है, राइट। यहाँ पर ये डोर को हमें क्यों आइसोलेट करना पड़ता है, हमें पता है कोई भी सिस्टम अगर फॉल्टी होता है तो उसे हमें आइसोलेट करना होता है, ये हमने डिस्कस किया है। तो डोर को हम लोग इसलिए आइसोलेट कर रहे हैं, जैसे हमने बात किया डोर को हम लोग इसलिए आइसोलेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो डोर है वो आउट ऑफ ऑर्डर है और फॉल्टी है, तो राइट। तो डोर अगर फॉल्टी होता है या फिर आउट ऑफ ऑर्डर होता है तो ऐसे केस में जो डोर है उसे क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डोर आइसोलेशन डिवाइस, राइट। तो जब डोर आइसोलेशन डिवाइस को ऑपरेट किया जाता है तो ऐसे केस में होता है क्या, डोर कटआउट स्विच क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर जब हमने जैसे कि हमने बात किया था इमरजेंसी इग्रेस डिवाइस को ऑपरेट किया जाता है तो ऐसे केस में जो इमरजेंसी अनलॉक स्विच होता है वो ऑपरेट हो जाता है। अभी जब हम लोग डोर आइसोलेशन डिवाइस को ऑपरेट करते हैं तो ऐसे केस में जो डोर लॉक कटआउट लिमिट स्विच होता है वो क्या हो जाता है, वो ऑपरेट हो जाता है, राइट। तो जब ये डोर लॉक कटआउट लिमिट स्विच ऑपरेट हो जाता है तो ऐसे केस में होता क्या है, हम लोग बोल सकते हैं जो डोर लॉक कटआउट स्विच है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ऐसे केस में जब हमारी ट्रेन ऑन होती है, यहाँ पर दो केसेस बनते हैं, जब हमारी ट्रेन ऑन होती है और जब हमारी ट्रेन ऑफ होती है तो ऐसे केस में क्या होता है, मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो क्या है, वो है ऑन है। हमारी ट्रेन अगर ऑन है तो ऐसे केस में होगा क्या, सारे के सारे जो EDCU होंगे वो क्या होंगे, वो ऑन रहेंगे, राइट। और मान लेते हैं हमने डोर को क्या किया, आइसोलेट किया। तो जब हम लोग डोर को आइसोलेट करेंगे, जब हम लोग डोर को कट आउट करेंगे, कुछ इस तरीके से हमें व्यू दिखाई देता है, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पर डोर आइसोलेशन का नहीं दिखाई दे रहा है,
तो डोर को हमने क्या किया, हमने आइसोलेट कर दिया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आइसोलेशन के लिए हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है पोर्ट। तो डोर को हमने क्या कर दिया, आइसोलेटेड पोजीशन पे क्या कर दिया, सेट कर दिया। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से स्टैंडर्ड स्क्वायर की हमें इंसर्ट करना है और वो स्टैंडर्ड स्क्वायर की को हमें आइसोलेटेड पोजीशन पे लेके जाना है। तो जब हम लोग उसे आइसोलेटेड पोजीशन पे लेके जाएंगे तो ऐसे केस में ये जो डोर लॉक कटआउट स्विच है, कट ऑफ स्विच है, ये क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा, राइट। अभी हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं हमारी जो ट्रेन है वो ऑन स्टेट में, राइट, एनर्जाइज्ड है। तो जब ये डोर लॉक कटआउट स्विच एक्टिवेट हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो EDC होगा वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें जो हमारा जो EDC है वो डोर के हर एक स्टेटस को कंट्रोल कर रहा है। हर एक स्टेटस को कंट्रोल करने के लिए जो EDC है उसके पास डोर के हर एक स्टेटस के बारे में क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, राइट। तो जो डोर लॉक कटआउट स्विच है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और ये सिग्नल भेजेगा किसको, EDCU को, राइट। और जो EDCU होगा वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डोर लॉक कटआउट स्विच होता है इसमें बेसिकली दो कॉन्टैक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और दूसरा कौन सा कॉन्टैक्ट होता है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। अभी जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होता है ये क्या करता है, EDCU को अपडेट करता है, राइट, EDCU को अपडेट करता है, राइट। यहाँ पर ये EDCU को अपडेट करना क्यों ज़रूरी है जब हमारी ट्रेन ऑन स्टेट में, तो जब ये EDCU को अपडेट होगा तो ऐसे केस में कौन सा पर्टिकुलर डोर जिसे आइसोलेट किया गया उसको हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TCMS, राइट। तो ऐसे केस में जैसे हमने बात किया, जो नॉर्मली जैसे हमने बात किया डोर कटआउट स्विच में दो कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होगा वो क्या करेगा, EDCU को अपडेट करेगा और जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्या करेगा, डोर इंटरलॉकिंग की जो कंटिन्यूटी है उसे मेंटेन रखेगा, राइट, ट्रेन लाइन में। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो सिस्टम होता है वो काम करता है। अभी मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो क्या है, हमारी जो ट्रेन है वो टर्न ऑफ है। जब हमारी ट्रेन टर्न ऑफ होती है, ऑफ स्टेट में होती है, तो ऐसे केस में बेसिकली होगा क्या, अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है डोर इंटरलॉक। ये डोर इंटरलॉक क्या होता है इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे कि इंटरलॉक होता है सेफ्टी इंटरलॉक, जिसके बारे में हमें बात करना है आगे, राइट। तो जैसे हमने बात किया जब हमारी ट्रेन ऑफ स्टेट में होगी तो ऐसे केस में क्या होगा, जब हमारी ट्रेन में पावर सप्लाई नहीं होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, जब हम लोग ऐसे केस में डोर आइसोलेशन डिवाइस को ऑपरेट करेंगे तो होगा क्या, जो डोर कटआउट स्विच है वो क्या हो जाएगा, वो ऑपरेट हो जाएगा। डोर कटआउट स्विच ऑपरेट हो जाएगा बट ऐसे केस में जो EDCU होगा वो अपडेट नहीं होगा और डोर कटआउट स्विच ऑपरेट होने की वजह से होगा कि हमारा जो डोर होगा वो क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो सिस्टम होता है वो काम करता है जब हमारी ट्रेन ऑफ स्टेट में होती है। तो अभी हम लोग एक और एक डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं जिसे बोला जाता है एक्सटर्नल एक्सेस डिवाइस। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्सटर्नल एक्सेस डिवाइस क्या होता है, एक्सटर्नल इमरजेंसी एक्सेस डिवाइस। एक्सटर्नल इमरजेंसी एक्सेस डिवाइस हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल इमरजेंसी एक्सेस डिवाइस है, मतलब ये जो डिवाइस होता है कहाँ पर लगा होता है, बाहर की तरफ लगा होता है। ये डिवाइस बाहर की तरफ लगा होता है तो इसी रीज़न की वजह से इसे बोला जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी एक्सेस डिवाइस, नाम से पता चल रहा है। अगर ट्रेन को अगर हमें अगर बाहर से एमरजेंसी में अगर ट्रेन को अगर एक्सेस करना हो तो ऐसे केस में एक्सटर्नल इमरजेंसी एक्सेस डिवाइस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन को एक्सेस करेंगे। ट्रेन को एक्सेस करेंगे मतलब ट्रेन के डोर को ओपन करेंगे। सिंपल वर्ड में अगर ट्रेन के डोर को अगर ओपन करना है बाहर से तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी एक्सेस डिवाइस का। एक्सटर्नल इमरजेंसी एक्सेस डिवाइस हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसमें दो पोजीशन दिखाई देती है, रीसेट पोजीशन दिखाई देती है, अनलॉक पोजीशन दिखाई देती है। सिमिलरली जो डोर आइसोलेशन डिवाइस है उसमें भी हमें दो पोजीशन दिखाई देती है, एक आइसोलेटेड पोजीशन दिखाई देती है और एक नॉर्मल रीसेट पोजीशन हमें दिखाई देती है। डोर को आइसोलेट करने के बाद डोर को हम लोग रीसेट पोजीशन पे कर देंगे तो ऐसे केस में जो डोर होगा वो नॉर्मली काम करेगा, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये अनलॉक, जैसे हमने बात किया दो पोजीशन है, रीसेट पोजीशन और अनलॉक पोजीशन। तो ऐसे केस में अगेन हमें बाहर से क्या यूज़ करना होगा, स्टैंडर्ड स्क्वायर की का यूज़ करेंगे और स्टैंडर्ड स्क्वायर की के थ्रू यहाँ पर जो स्टैंडर्ड स्क्वायर की के थ्रू हमें क्या करना होगा, अनलॉक करना होगा, राइट। तो जब हम लोग अनलॉक करेंगे तो ऐसे केस में जो एमरजेंसी, जैसे हमने बात किया था, एमरजेंसी अनलॉक स्विच होगा वो क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। एमरजेंसी अनलॉक स्विच ऑपरेट होने की वजह से होगा क्या, ये EDCU को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है कनेक्टेड टू दी लॉकिंग मैकेनिज्म एमरजेंसी अनलॉक स्विच। जैसे हमने बात किया जो एक्सटर्नल एमरजेंसी एक्सेस डिवाइस है, जो इंटरनल एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, एमरजेंसी अनलॉक स्विच के साथ कनेक्टेड है, राइट। अगर ट्रेन को अगर हमें अंदर से अगर ट्रेन का दरवाज़ा एमरजेंसी में खोलना है तो ऐसे केस में है हमारे पास इंटरनल एमरजेंसी एक्सेस डिवाइस, इग्रेस डिवाइस। और अगर हमें ट्रेन का दरवाज़ा बाहर से अगर एमरजेंसी में खोलना है तो हमारे पास है एमरजेंसी एक्सेस डिवाइस, एक्सटर्नल एमरजेंसी एक्सेस डिवाइस, राइट। तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल एमरजेंसी एक्सेस डिवाइस कंसिडर कर ले या फिर इंटरनल एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस कंसिडर कर ले, दोनों को जब एक्टिवेट किया जाएगा तो ऐसे केस में जो सिग्नल है कहाँ पर जाएगा, एमरजेंसी अनलॉक स्विच में जाएगा, राइट।
तो यहाँ पर जैसे हमने बात किया, यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल एमरजेंसी एक्सेस डिवाइस है, ये एमरजेंसी अनलॉक स्विच के साथ कनेक्टेड है विद अ बॉर्डन केबल, एक केबल के थ्रू, जिसे बोला जाता है बॉर्डन केबल, राइट। यहाँ पर इसके मतलब टेक्निकल फीचर्स के बारे में दिया हुआ है, प्रोटेक्टेड बाय वाटर टाइट प्रोटेक्टिव कवर। वाटर टाइट प्रोटेक्टिव कवर से मतलब इसको हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि वाटर नहीं जाए ये स्विच के अंदर, ये डिवाइस के अंदर, राइट। अभी यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग देखें, और जैसे हमने बात किया, ये जो एक्सटर्नल एमरजेंसी एक्सेस डिवाइस है, इसे बेसिकली यूज़ करने के लिए स्टैंडर्ड स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होती है। जब एक्सटर्नल एमरजेंसी एक्सेस डिवाइस को ऑपरेट किया जाता है तो ऐसे केस में जो इन्फॉर्मेशन है ये EDCU में जाती है, किसके थ्रू, एमरजेंसी अनलॉक स्विच के थ्रू। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जब एक्सटर्नल एमरजेंसी एक्सेस डिवाइस को ऑपरेट किया जाएगा तो ऐसे केस में जो एमरजेंसी अनलॉक स्विच होगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से EDCU में क्या आ जाएंगी, एक इन्फॉर्मेशन जाएंगी। EDCU में इन्फॉर्मेशन क्या आ जाएंगी कि जो डोर है उसे एक्सटर्नली एक्सेस किया गया है। If train is not prepared, the door is unlocked mechanically and can be operated manually, but the EDCU receives no signal। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है जैसे हमने बात किया था, जब हमारी ट्रेन डी एनर्जाइज्ड होगी तो ऐसे केस में जो EDCU होगा वो अपडेट नहीं होगा। दोनों केसेस में, डोर आइसोलेशन डिवाइस के केस में भी और एक्सटर्नल एमरजेंसी एक्सेस डिवाइस के केस में भी, दोनों में अगर हम लोग देखें, दोनों में सेम कंडीशन है। जब हमारी ट्रेन एनर्जाइज्ड होगी, जब हमारी ट्रेन टर्न ऑन होगी, ऑन कंडीशन में रहेंगी, और जब हम लोग ये एक्सटर्नल एमरजेंसी एक्सेस डिवाइस को ऑपरेट करेंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, जो एमरजेंसी अनलॉक स्विच होगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एमरजेंसी अनलॉक स्विच एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके वजह से EDCU में एक सिग्नल जाएगा और जो EDCU होगा वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। EDCU अपडेट हो जाएगा, इसका मतलब जो EDCU उसके पास एक स्टेटस रहेगा कि एक पर्टिकुलर जो डोर है उसे एक्सटर्नली एक्सेस किया गया था, राइट। सिमिलरली अगर हमारी ट्रेन अगर ऑफ स्टेट में होती है तो ऐसे केस में होगा क्या, जो एमरजेंसी ट्रेन अगर हमारी ऑफ स्टेट में होगी और अगर हम लोग ये एक्सटर्नल एमरजेंसी एक्सेस डिवाइस को ऑपरेट करेंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, जो एमरजेंसी अनलॉक स्विच होगा वो तो एक्टिवेट होगा, बट जो EDCU होगा उसमें कोई सिग्नल नहीं जाएगा और जो EDCU होगा वो अपडेट नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो ऑफ स्टेट में। और ये सेम चीज़ हमारे डोर आइसोलेशन डिवाइस के लिए भी है। जब हमारी ट्रेन ऑन स्टेट में होती है और जब हम लोग डोर को आइसोलेट करते हैं तो ऐसे केस में जो डोर कटआउट स्विच है, डोर कटआउट स्विच इन केस ऑफ डोर आइसोलेशन और एमरजेंसी अनलॉक स्विच इन केस ऑफ इंटरनल इग्रेस डिवाइस और इन केस ऑफ एक्सटर्नल एक्सेस डिवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जैसे हमने बात किया, जब डोर आइसोलेशन डिवाइस को ऑपरेट कर दिया जाएगा तो जब मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो ऑन स्टेट में और जो डोर आइसोलेशन डिवाइस है उसे ऑपरेट कर दिया गया, जिसकी वजह से होगा क्या, जो स्विच है डोर कटआउट स्विच वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा किसको, EDCU को, जिसकी वजह से जो EDCU होगा वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली हमारी जो ट्रेन है वो ऑफ स्टेट में और जो डोर आइसोलेशन डिवाइस है उसको हमने क्या किया, एक्सेस किया। डोर आइसोलेशन डिवाइस को हमने एक्सेस किया तो ऐसे केस में जो डोर कटआउट स्विच होगा वो तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, बट जो EDCU उसमें कोई कमांड नहीं जाएगा, EDCU में कोई सिग्नल नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो ऑफ स्टेट में और EDCU में कोई सिग्नल नहीं जाएगा ये, और इसका जो और EDCU में कोई स्टेटस भी नहीं रहेगा कि जो डोर है वो बेसिकली मैनुअली आइसोलेट किया गया था एक्सटर्नली एमरजेंसी एक्सेस डिवाइस के थ्रू। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक्सटर्नल एमरजेंसी एक्सेस डिवाइस हो या फिर डोर कटआउट डिवाइस हो या फिर इंटरनल एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस हो, जैसे हमने बात किया 3 डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले हमने बात किया डोर इंटरनल एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस के बारे में, फिर उसके बाद डोर आइसोलेशन डिवाइस के बारे में, एक्सटर्नल एमरजेंसी एक्सेस डिवाइस के बारे में। जब हम लोग ये तीनों डिवाइस को ऑपरेट कर देते हैं ऐसे केस में जो डोर है उसको हम लोग मैन्युअली क्लोज कर सकते हैं और मैन्युअली ओपन कर सकते हैं।